नमस्कार साथियों स्वागत है आपका मेरी जहर मुक्त जर्नी में। दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे चींटियों की परेशानी के बारे में। दोस्तों चाहे वो हमारी बहनें जो गृहिणी हैं, अपनी किचन में अपना सामान रखती हैं, मिठाई वगैरह होता है, कोई गुड़ वगैरह रखा होता है, चीनी रखी होती है, या कोई और मिठाई कोई आता है वो लेके आता है तो वहाँ रख देते हैं, तो दोस्तों वहाँ चींटियाँ आती हैं और हमारे सारी उसको ख़राब कर देती हैं। या फिर जो मेरी बहनें किचन गार्डनिंग करती हैं उनके अंदर भी जो गमले वगैरह हैं उनके अंदर बहुत सारी चींटियाँ आती हैं। या जो साथी फार्मिंग करते हैं उनके जो बेल होती हैं, फूलों के ऊपर बहुत सारी चींटियाँ कई बार देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों आज हम चींटियों के बारे में जो भ्रम फैला हुआ है दोस्तों उसकी भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या भ्रम फैला हुआ है, क्या चींटियां हमारे फार्मिंग में फायदा करती हैं या नुकसान करती हैं, उसके ऊपर भी दोस्तों सारी बात करेंगे। और दोस्तों आज मैं आपको 10 ऐसे घरेलू उपाय बताऊंगा जो हमारे सारे किचन के अंदर ही उपलब्ध हैं और बहुत ही ज्यादा कारगर हैं, जिनका प्रयोग करने से बिना चींटियों को मारे आप सारी चींटियों को तुरंत भगा सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी दोस्तों से अनुरोध है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों साथ में दी गई बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की अन्य बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम यही बात करेंगे कि क्या हमारी फार्मिंग में या हमारे जो किचन गार्डनिंग है, जो हम पौधे लगाते हैं, वहां चींटियां हमारा नुकसान करती हैं या फायदा करती हैं। दोस्तों देखिए मेरे अनुसार चींटियां हमारी मित्र कीट हैं फार्मिंग के अंदर, लेकिन बहुत सारे बिल्कुल ज्यादातर भाइयों में भ्रम फैला हुआ है चींटियां हमारे पौधों में आ जाएंगी तो हमारे बहुत ज्यादा नुकसान करेंगी, पौधों को खराब करेंगी। दोस्तों चींटियों का पौधों में या फार्मिंग के अंदर गमले के अंदर आने का मुख्य कारण क्या होता है? नंबर 1 हम उसके फायदे की भी बात करेंगे दोस्तों कि चींटियां हमारे लिए क्यों मित्र कीट होती हैं, क्यों मैंने कहा कि मित्र कीट होती है हमारी, क्या फायदा करती है, वो भी दोस्तों आगे बताऊंगा। उसका मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों आने का? या तो हम अपने पौधों के अंदर कोई गुड़ वगैरह डालते हैं या मीठा कोई डालते हैं, उसको खाने के लिए चींटियां आती हैं। नंबर 2 अगर कोई कीट वगैरह होता है, कोई कीड़ा होता है, वो हमारे पौधों के अंदर या हमारे गमले के अंदर मर जाता है तो उसको खाने के लिए चींटियां आती हैं। नंबर 3 हमारे पौधों के ऊपर कई बार ऐसे कीट लगते हैं जैसे मिलीबग है, मिलीबग आपके पौधों के ऊपर लगेगा तो उसको खाने के लिए मिलीबग को चींटियां हमारे गमले के अंदर हमारे पौधे के ऊपर आएंगी। तो ये तो हो गया दोस्तों मुख्य कारण चींटियों के हमारे पौधों में या हमारे गमलों में क्यों आती हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों चींटियां हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं फार्मिंग के अंदर। दोस्तों सबसे पहला कारण तो आपका यही है कि जो मैंने अभी बताया कि चींटियां अगर आपके पौधे के ऊपर मिलीबग लग गई है या और कई प्रकार के जो कीट होते हैं उनको खाने के लिए आती है। मिलीबग अगर आपके पौधे के ऊपर लगा हुआ है और चींटियां वहां पर आ गई तो उसके आपके सारे मिलीबग को खा करके दोस्तों आपके पौधे को स्वस्थ कर देंगी। तो दोस्तों इसका दूसरा मुख्य फायदा क्या है? देखिए जिस प्रकार से हमारे पौधों पर तितलियां आती हैं, मधुमक्खियां आती हैं, भंवरे आते हैं अपना उसको फूलों का रस चूसने के लिए, तो इसी प्रकार से दोस्तों चींटियां भी फूलों का रस कई बार चूसने आती हैं। जैसे कई पौधों में ज्यादा रस होता है तो उसका रस चूसने आती हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे चींटियां एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं तो दोस्तों इससे पोलिनेशन क्रिया में हमारी मदद मिलती है। हमें पोलिनेशन क्रिया जो हमने खुद करने की जरूरत होती है, फूल को जैसे तोड़ के आप दूसरे फूल को लगाते हो तो उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी जो पोलिनेशन जो क्रिया है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिलती है। तो दोस्तों ये हमारे फायदे के लिए होती हैं। नुकसान पौधे को, हरे पौधे को दोस्तों मैं आपसे सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने चींटियों को हरे पौधे को पत्तियों को खाते देखा है? नहीं खाती दोस्तों। जड़ों को, हरा जो पौधा होता है उसकी जड़ों को कभी खाते देखा है? नहीं खाती हैं दोस्तों।
तो दोस्तों ये केवल आपके गार्डनिंग के अंदर आपके पौधों के ऊपर केवल या तो ये मांस खाने आती हैं, कोई कीड़ा वगैरह मर जाता है उसको खाने आती हैं, या जैसे मैंने बताया मिलीबग लग गया उसको खाने आती हैं, या आपने कोई मीठा डाल दिया, मिठाई डाल दिया उसको खाने के लिए आती हैं, या आपने कई बार कोई ऐसा सामान डाल दिया कि वो जो रोटी वगैरह का टुकड़े वगैरह डाल करके आपने कोई उसमें डाल दिया तो उसको खाने आती हैं। तो दोस्तों वो आपको देखना केवल उसको, और दोस्तों वो उसको खा करके वापिस ले जाएगा, आपके पौधे को नुकसान नहीं करती। तो ये तो होगा दोस्तों इसके फायदे और वो चींटियां हमारे गार्डन में क्यों आती हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों चींटियों का परिवार क्या होता है। देखिए चींटियां अपने बिल में रहती हैं और इसका एक बहुत बड़ा झुंड होता है, काफी बड़ी संख्या में चींटियां अपने इसमें रहते हैं बिल के अंदर। उसके अंदर दोस्तों जैसे मधुमक्खियां होती हैं, इसी प्रकार चींटियों के अंदर भी एक रानी मक्खी होती है और बाकी उसकी सारी वर्कर सेना होती है। तो वो वर्कर सेना रानी मक्खी अपने बिल के अंदर ही रहते हैं, वो बाहर नहीं आती है और वो केवल बच्चे देने का काम करती है। बाकी जो वर्कर चींटियां होती हैं वो बिल से बाहर आती हैं, जो आप अपने गमलों के ऊपर, अपने पौधों के ऊपर आप उसको देखते हो। तो ये तो ही दोस्तों चींटियों के बारे में थोड़ी सी मुख्य जानकारी। और अब हम बात करेंगे दोस्तों जिसका मैंने जिक्र किया, अपनी रसोई से ही आप ऐसे 10 चीजों का प्रयोग करके बिना मारे चींटियों को किस प्रकार से भगा सकते हो। तो दोस्तों उनमें वो कौन कौन सी मुख्य चीजें हैं, उनमें दोस्तों सबसे पहला और सबसे जो कारगर रामबाण जो इलाज है चींटियों का, हल्दी। दोस्तों हल्दी पाउडर चींटियों को भगाने का एक रामबाण इलाज है। जहां भी आपकी चींटियां आई हैं, चाहे आपके किचन के अंदर आती हैं, मैं मानता हूं दोस्तों चींटियां हमारी रसोई के अंदर हमें परेशान करती हैं। चीनी का रखी हुई है उसके डिब्बे में घुस जाएंगी, उसको खराब कर देंगी, हमें खाने का मतलब दिल नहीं करेगा, गंदा हो जाएगा। या कई बार हमें कोई मिठाई अलग से रखा तो उसको खाने आ जाती है और उसको गंदा कर देती है, हमें फेंकना पड़ता है। तो इसके लिए दोस्तों चाहे आपकी किचन के अंदर चींटियां आ रही हैं, चाहे आपके गमले के अंदर चींटियां आ रही हैं, या आपके जो फार्मिंग कर रहे हैं, जो साथी किसान भाई फार्मिंग कर रहे हैं उनके खेतों में चींटियां आती हैं, तो उसके लिए दोस्तों सबसे उत्तम दवा है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर लेकर के दोस्तों आप दोनों प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी दिख रहा है कि जड़ों के अंदर चींटियां हैं, जड़ों के नजदीक हैं, मिट्टी के अंदर चींटियां हैं, तो हल्दी पाउडर को लेकर के उसमें बुड़क दीजिए। किचन के अंदर आपकी जहां से चींटियां आ रही हैं वहां पर आप उसका पाउडर छिड़क दीजिए। अगर आपके पौधों के ऊपर चींटियां आ रही हैं, जैसे मैंने बताया मिलीबग वगैरह को खाने के लिए आती हैं, तो आप अपना हल्दी पाउडर का लिक्विड बना करके, घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों 100% बिल्कुल ये साइंटिफिक है, मैंने खूब प्रयोग किया हुआ है, ये 100% कामयाब है। आपका चींटियां बिल्कुल आपके कहीं से भी गायब हो जाएंगी। दूसरा उपाय है दोस्तों दालचीनी। दालचीनी का भी आप टुकड़े तोड़कर डाल सकते हो, या उसका पाउडर बना करके जहां से भी चींटियां आ रही हैं उसका छिड़काव भी कर सकते हो। दालचीनी के पाउडर का मिला करके पानी के अंदर घोल बना करके, और या अपने दालचीनी का पाउडर बना करके उसके ऊपर, मतलब जहां भी आपकी चींटियां आपको हैं, जैसे हल्दी का पाउडर का आप छिड़काव करते हो उसी प्रकार से, या आप दालचीनी को सीधे टुकड़े तोड़ कर, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके भी आप रख दोगे तो उसकी स्मेल से भी चींटियां सारी भाग जाएंगी। तीसरा दोस्तों बहुत ही कारगर उपाय है नींबू के छिलके। जहां से आपकी चींटियां आ रही हैं वहां पर आप नींबू के छिलके रख दीजिए, या फिर उसको नींबू के छिलके को दोस्तों सुखा लीजिए पहले, और सुखा करके मिक्सी में उसको ग्राइंड करके बढ़िया उसका पाउडर बना लीजिए और अपने किसी बर्तन में डालकर उसको रख लीजिए। और उसका अपने जहां भी चींटियां आपको आ रही हैं तो उसका छिड़काव पानी में मिलाकर उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। और उसको पाउडर को, जैसे मैंने बताया हल्दी पाउडर है, उस प्रकार भी आप उसका पाउडर भी छिड़क करके उसको भगा सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको जो बताऊंगा वो सारे तरीके कारगर हैं और सारे तरीके बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक हैं। इससे आपको किसी बच्चे को हाथ छूने से, हाथ को लगने से, या आपको किसी प्रकार का नुकसान, जहर का कोई इसमें प्रयोग नहीं होगा। सारे बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके में आपको बताऊंगा। अगला जो उपाय है दोस्तों वो है नीम के पत्ते। दोस्तों नीम के पत्तों को भी आप सुखा करके पाउडर बना सकते हो, पाउडर बना करके अपना किसी बर्तन में डालकर रख सकते हो, या आपके नीम के पत्तों को कूट करके, जो ताजा पत्ते होते हैं उसको थोड़ा कूट करके
उसमें पानी मिला करके जो नीम ऑयल बन जाएगा उसका छिड़काव कर सकते हो, या साबुत पत्तों को, नीम के पत्ते का आप प्रैक्टिकल करिए। नीम के पत्ते लेकर के उसको थोड़ा थोड़ा कूट लीजिए, कूट करके जहां से आपकी चींटियां आ रही हैं उसके ऊपर उसको छिड़क दीजिए, ऐसे रख दीजिए। वहां से बिल के सामने से, जैसे बिल के सामने से ऐसी चींटियां आ रही हैं लाइन लगा के, तो वहां आप बिल के पास ही उसको पत्तों को रख दीजिए, थोड़ा चटनी बना करके। चींटियां वहां से दूर भाग जाएंगी, उस रास्ते से नहीं आएंगी। अगला जो उपाय है दोस्तों वो है पुदीना के पत्ते। दोस्तों पुदीना के पत्तों से भी उसकी जो स्मेल होती है वो तीखी स्मेल होती है, उसकी खुशबू से भी, उसका भी दोस्तों इसी प्रकार से आप कर सकते हो। उसका पाउडर बना करके, सुखा करके पुदीने के पत्तों को उसका पाउडर बना करके उसको अपने किसी बर्तन में डालकर रख सकते हो। वो आपकी सब्जी वगैरह में भी डालने, चटनी वगैरह में डालने काम आएगा, और आपकी चींटियों को भगाने के लिए भी वो काम आएगा। या आप साबुत जो पुदीना के पत्ते हैं उनको लिक्विड बना करके भी, उसका जो मिक्सी में ग्राइंड करके पानी मिला करके उसका घोल तैयार करके उसका छिड़काव भी दोस्तों आप अपने पौधों पर कर सकते हो। अगला जो तरीका दोस्तों वो बहुत ही कारगर है, विनेगर। कोई भी विनेगर हो दोस्तों, किसी पर भी प्रकार का विनेगर हो, चाहे एप्पल विनेगर हो या व्हाइट विनेगर हो, उसको जो है आप पानी में मिला करके उसका छिड़काव कर सकते हो जहां से आपकी चींटियां आ रही हैं। या आप सुबह अगर आपने नीचे पोछा लगाते हो जमीन के ऊपर, तो विनेगर मिला करके आप उसका पोछा लगा दीजिए, आपके घर में चींटियां नहीं आएंगी। या पौधों के ऊपर अगर आपकी चींटियां आ गई हैं तो सिरका मिला करके उसमें आप उसका छिड़काव कर दीजिए, चींटियां भाग जाएंगी तुरंत। अगला जो उपाय है दोस्तों वो भी हमारे किचन में उपस्थित है, उपलब्ध है, वो है दोस्तों मीठा सोडा। जी हाँ, मीठा सोडा भी दोस्तों चींटियों को भगाने के लिए बहुत ही कारगर है। उसको आप पानी में मिला करके सीधा जो स्प्रे भी कर सकते हो, और उसको जहां से चींटियां आ रही हैं दोस्तों पाउडर की तरह उसको बुरका भी सकते हो, उससे भी चींटियां दोस्तों बिल्कुल भाग जाएंगी। अगला जो उपाय है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा कारगर उपाय है, उससे मच्छर भी भाग जाते हैं दोस्तों। एक आपने देखा हो सफेदा बोलते हैं, बड़ा पेड़ होता है लंबा लंबा, सफेदा के पत्ते भी दोस्तों चींटियों को भगाने के लिए बहुत ही कारगर काम करते हैं। इनको भी आप सुखा करके उसका पाउडर बना कर रख सकते हो, जो भी चाहे वो गिले हो या सूखे हो, उसको भी आप अगर चींटियों का जहां से रास्ता है आने का उसके पास रख दोगे तो चींटियां उसकी गंध से दोस्तों भाग जाएंगी, बिल्कुल वहां से दूर चली जाएंगी। अगला एक और बहुत बढ़िया उपाय है दोस्तों, तेज पत्ता। तो दोस्तों तेज पत्ता की गंध से भी चींटियां दूर भागती हैं। इसकी भी दोस्तों तीखी स्मेल होती है, इसका भी दोस्तों इसी प्रकार से सबका जो मैंने दोस्तों बताया आप सीधा भी प्रयोग कर सकते हो, और उसका पाउडर बना करके दोस्तों उसका घोल तैयार करके उसको आप छिड़काव भी कर सकते हो, और आप उसको पाउडर बना करके दोस्तों उसको बुरका भी सकते हो। तो दोस्तों जितने भी मैंने आपको तरीके बताए हैं, उपाय बताए हैं दोस्तों, सारे तरीके बहुत ही बढ़िया कारगर हैं, काम करते हैं, 100% काम करते हैं। और दोस्तों इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कोई आपके अगर कोई बच्चा ने छू लिया, हाथ लगा लिया और मुंह में दे लिया तो जहर होगा, उससे आपको किसी बच्चे को नुकसान होने वाला हो, या आपकी कोई खास त्वचा जो है उसको कोई नुकसान होने वाला हो। कोई केमिकल इसमें किसी भी प्रकार का नहीं है किसी भी चीज में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों से अनुरोध है, कृपया मेरी वीडियो को जरूर से जरूर अन्य लोगों तक शेयर करें, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक अन्य बेहतरीन वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।